आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जैक इन द बॉक्स मूवी। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक डीमन बारी बारी से लोगों को मारता है और बॉक्स में लेके चला जाता है। वैसे तो जरूरी नहीं है, पर चैनल को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मेटल डिटेक्टर से सोना खोज रहा होता है। इंडिकेशन मिलने पर वह खुदाई करता है जिसमें उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स पर मोटे अक्षरों में जैक लिखा था। उस बॉक्स में से एक कुत्ता निकलता है और वो उसे दिखाने अपने पत्नी के पास लाता है। इससे ये काफी पसंद आता है और वो आदमी कमरे से बाहर चला जाता है। इधर उसकी पत्नी भी उस पुतले को देखकर बाहर आ रही होती है कि अचानक उस बॉक्स में कुछ हलचल होती है। यह देखकर वह चेक करने वहां जाती है कि तभी एक डीमर यानी कि एक शैतान उस बॉक्स से निकलकर उसे मार डालता है और उसे अपने साथ उस बॉक्स में लेके चला जाता है। इधर अपनी पत्नी की आवाज सुनकर वो आदमी दौड़कर वहां आता है, मगर वह उसे नहीं बचा पाता और वह वहीं बैठकर रोने लगता है। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम कैसी है। वह यहाँ म्यूजियम में जॉब के लिए आया है और आज उसका पहला दिन है। अंदर जाने पर कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वह कोई है कहकर ऊपर की फ्लोर तक जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वह अपना नाम लीजा बताती है। कैसी ने पूछने पर लीजा बताती है कि मैनेजर तो अभी नहीं है, चलो मैं तुम्हें म्यूजियम घुमाती हूँ। फिर म्यूजियम घूमते हुए वे एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ कैसी को एक बॉक्स मिलता है। वह उसे उठाकर सामने एक टेबल पर रखता है और लीजा को देखने को कहता है। लीजा पूछती है ये क्या हो सकता है, पता नहीं, शायद यह एक म्यूजिक बॉक्स है। खैर, ऐसे ही जांच करते हुए जैसे उस पर लिखा हुआ अक्षर घुमा देता है, इसे वो अपने आप घूमने लगता है और रीअरेंज होकर जैक बन जाता है। इसी बीच एक हैंडल भी बाहर निकलता है। किसी के हैंडल को घुमाने से म्यूजिक प्ले होता है, मगर अचानक से पुतला बाहर निकलता है। इसे वह डर जाते हैं। लीजा डर के कहती है कि यह कैसा खिलौना है। मैं डेविड को फोन करती हूँ, वो एक एक्सपर्ट है, शायद वो हमें कुछ बता सके। इधर केसी मजे से उस पुतले की फोटो ले रहा होता है। फिर लीजा बताती है कि डेविड अभी बिजी है, वो कल तक आ जाएगा। अब सीन चेंज होता है और रात को दो चोर म्यूजियम में चोरी करने घुसते हैं। उनमें से एक पुतले को देख लेता है और अपने साथी को बुलाता है, इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला। तभी हैंडल घूमने लगता है और बॉक्स में से एक हाथ बाहर निकलता है। इसके बाद उस आदमी को मरा हुआ देखते हैं। इधर उसका साथी यह सब देखकर पीछे छुप जाता है। तभी उसके सर पे एक हाथ आता है, फिर वो भी मारा जाता है। अब सीन चेंज होता है। उसी रात लीजा और केसी किसी कैफे में बैठे हुए होते हैं और वेटर के आने पर ऑर्डर देते हैं। अब वह बातें करते हुए केसी बताता है कि किसी इंसिडेंट के वजह से मैं पिछले 6 महीने से सोया नहीं हूँ। और लीजा भी बातें शेयर करती है कि वह म्यूजियम में पार्ट टाइम जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती है। इसी बीच वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है और वो खाना एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद घर जाने पर केसी आज फिर से सही से सो नहीं पाता। हमें यहाँ पता चलता है कि 6 महीने पहले केसी की वाइफ की डेथ हो चुकी है और केसी की वाइफ ने मरने से पहले केसी को फोन किया था, लेकिन किसी वजह से केसी फोन रिसीव नहीं कर सका। इसी वजह से वो अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। खैर, कैसी अचानक आज सपने से डरकर उठ जाता है और साइड में रखी अपनी पत्नी की फोटो को देखने लगता है। इसके बाद केसी अगली सुबह म्यूजियम जाता है और दरवाजा खुला देखकर वो लीजा को कॉल करके बताता है कि कल शायद म्यूजियम में चोरी हुई है। तुम मुझे बताओ मैं सीसीटीवी कैसे चेक कर सकता हूँ। लीजा बताती है म्यूजियम की मैनेजर लेचर बहुत कंजूस है, उसने सीसीटीवी ठीक नहीं करवाया। इसी बीच डेविड वहाँ आता है और वह बॉक्स को करीब से देख के डेविड बताता है कि यह बॉक्स मिड लेट विक्टोरिया एरा से है। कुछ लोगों का मानना है जैक इन बॉक्स को फ्रांस में बनाया जाता था शैतानी ताकत को रोकने के लिए। डेविड बताता है अगर ये बॉक्स एक बार ओपन हो जाए तो इसकी भरपाई आसपास के लोगों को मार के करता है। दूसरी ओर केसी डेविड की हर बात को ध्यान से सुन रहा था।
ताकि यहाँ आने वाले विजिटर को यह रोचक बातें बता सके। फिर केसी पूछता है, मैं और कहां से जान सकता हूँ इसके बारे में। इंस्पेक्टर डेविड किसी मॉरिस नाम के बंदे को बताता है कि उसे टिमोलॉजी में एक्सपर्ट माना जाता है। इसके बाद डेविड वहां से जाने लगता है और इसके बाद केसी बॉक्स पर 2 यूं ही लिखा हुआ देखता है। और अब सीन चेंज होता है और केसी बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। तभी एक विजिटर वहां आती है और उसे ऊपर जाने का रास्ता पूछती है। फिर सीढ़ियों से ऊपर जाकर वह म्यूजियम में लगी तस्वीर को देख रही होती है। तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और तभी कोई उसका गला दबाने लगता है। इससे उसकी चीख निकल जाती है। उधर उस औरत की चिल्लाने की आवाज से केसी की आंख खुल जाती है। इधर वह डीमन आकर उस औरत को मार देता है। इसके बाद बॉक्स पर लिखा नंबर 2 से शिफ्ट होकर 3 हो जाता है। इसके बाद केसी उस औरत को ढूंढता हुआ ऊपर आता है। हेलो, आप कहाँ हैं? और रात होने पर केसी आज भी सो नहीं पाता, इसलिए वह वॉशरूम में जाकर स्लीपिंग पिल्स लेता है ताकि उसे नींद आ सके। अब अगली सुबह म्यूजियम जाते हुए एक पुल पर विजिटर की फोटो देखता है। लिखा था वह मिसिंग है। साथ ही दूसरे पोल पर उन दोनों चोरों की तस्वीर भी लगी थी। फिर म्यूजियम आके केसी डेविड के बताए गए एक्सपर्ट मॉरिस को इंटरनेट पर खोजता है। उसको एक वेबसाइट मिल जाती है जिसमें जैक यानी कि उस डीमन का पूरा नाम जैकस एस्टेनरा बताया गया है। लिखा है कि उसका कद 6 से 7 फीट है और जैक तभी बाहर आ सकता है जब कोई वह बॉक्स खोल दे। वह 6 लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसके बाद वह फिर से बॉक्स में कैद हो जाता है। यह सब पढ़कर केसी पुतले की ओर देखकर हंसने लगता है। उसे यह सब मजाक लग रहा था। खैर, अब आगे पढ़ने लगता है। इधर पुतला केसी की ओर सिर घुमा लेता है और केसी के अगली बार देखने पर वह यह चीज नोटिस कर लेता है और सोच ही रहा होता है कि सच में गर्दन घूमी या नहीं। तभी म्यूजियम की मैनेजर लीचर पीछे से वह आती है और जाते वक्त केसी को दरवाजा बंद करने को कहती है। इस पर केसी कहता है कि मैंने कल भी डोर लॉक किया था, यहाँ जरूर चोरी हुई है। जो भी है, यह कहती हुई लीचर बॉक्स को अंदर टॉय सेशन में रखने को कहकर चली जाती है। फिर केसी के मुताबिक उस बॉक्स को वह रखकर वहां से जाने लगता है। नीचे उसे म्यूजियम क्लीनर मिलती है। उसे गुड बाय विश करके वह घर की ओर निकल जाता है। इधर साफ सफाई करते वक्त क्लीनर को वह पुतला दिखाई देता है, पर फिर से देखने पर वह बॉक्स वहां से गायब हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत वहां से भागने लगती है, मगर वह बॉक्स उसे सीढ़ियों पर उसके सामने मिलता है। वह डरते हुए साइड से निकलकर जाने लगती है, मगर बॉक्स का हैंडल घूमने लगता है और तभी जैक वहां आकर उसे मार डालता है। इसके बाद बॉक्स का नंबर 3 से 4 शिफ्ट हो जाता है। अब अगली सुबह लीजा म्यूजियम आके वह केसी को लास्ट कॉल वाली रिकॉर्डिंग सुनते हुए देखती है। पूछने पर केसी बताता है जब उसकी वाइफ ने कॉल किया तो वह सो रहा था, इसीलिए उसने इग्नोर कर दिया। वह दुखी होकर कहता है कि मैं उसे बचा सकता था, उसे मेरी जरूरत थी। इसी बीच पुलिस ऑफिसर वहां आता है और बताता है कि यहाँ क्लीनिंग करने वाली औरत मिसिंग है। इस पे केसी कहता है कि मैंने उसे लास्ट फ्राइडे देखा था जब मैं म्यूजियम से बाहर जा रहा था। फिर ऑफिसर केसी से कुछ बातचीत करता है और जाते वक्त वो अपना कार्ड दे के जाता है और कहता है कि कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। अफसर के जाने के बाद केसी को बॉक्स पे शक होता है। फिर वह उस पुतले के सामने एक कैमरा लगा देता है और अपने दोस्त एंडी को उस एक्सपर्ट मॉरिस को ढूंढने को कहता है। फिर वापस आते समय केसी उस बॉक्स को अपने सामने देखता है और उसका टॉर्च भी काम करना बंद कर देता है। तभी अचानक से जैक उस पर हमला कर देता है। इससे जेसी नीचे गिर जाता है, मगर वो जेसी को जान से नहीं मारता। अब उसने जेसी को क्यों नहीं मारा यह हमें कहानी के अंत में पता चलेगा। अब सीन चेंज होता है। केसी लीजा को रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है, मगर कैमरा बंद हो जाने के कारण आधी रिकॉर्डेड हुई थी। वह कहता है मेरा यकीन करो, मैंने उस डीमन को बाहर आते हुए देखा है। मगर लीजा केसी की किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि केसी अपनी
वाइफ की डेथ के बाद से सही से सोया नहीं है और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। इधर केसी उस रूम में जाता है जहां उसे वह बॉक्स पहली बार मिला था और स्लीप पे उसके पहले ऑनर का नाम पड़ता है, नॉर्मन क्लीवर। अब इस नाम को गूगल करने से पता चलता है इस आदमी की 46 वर्षीय पत्नी लापता है और इसे चर्च में से 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन तभी केसी नॉर्मन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर दरवाजा नॉक करने पर एक आदमी बाहर आता है जो गुस्से में कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। केसी बताता है कि वह बॉक्स अब मेरे पास है। यहाँ हमें पता चलता है कि नॉर्मन वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में देखा गया था। वे अंदर जाकर बातें करने लगते हैं। नॉर्मन बताता है कि उस समय मुझे मेटा डेटा करने का बहुत शौक था और मुझे लगा कि मैंने गोल्ड की किसी चीज को खोज लिया। फिर खोदने पर मुझे बॉक्स मिला और मेरी पत्नी को काफी पसंद आया। फिर बाहर आते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आई और जाकर देखने पर मैंने उस डीमन को उस बॉक्स में ले जाते देखा। किसी को मेरी कही बात पर यकीन नहीं हुआ और मुझे 10 साल की सजा हो गई। नॉर्मन कहता है कि अगर वह तुम्हें नहीं मारता और आसपास के लोगों को मारता है तो इसी वजह से इन सब का शक तुम पे आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम कहीं और चले जाओ। नॉर्मन से बात करके केसी म्यूजियम की ओर निकल जाता है। म्यूजियम में आकर उस बॉक्स को गाड़ी में अपने साथ दूर लेकर चला जाता है और तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। इसके बाद वह चाबियां लेकर म्यूजियम से जा रहा होता है, पर सीढ़ी से उतरते वक्त वह बॉक्स सामने देखता है, जबकि वह कुछ देर पहले ही जला के आया है। अब बॉक्स ओपन होता है और जैक बाहर आ जाता है। केसी यह सब देखकर ऊपर भाग जाता है, मगर वह केसी को ढूंढ लेता है और चिल्लाते हुए केसी को नीचे पटक देता है। केसी बोलता है कि तुम मुझे जान से क्यों नहीं मार देते। अगली सुबह लीजा म्यूजियम आकर केसी को जमीन पर बेहोश देखती है। वह उसे उठाने लगती है। अब आँख खुलने पर केसी अपने सामने मैनेजर और लीजा को देखता है। मैनेजर पूछती है, आखिर तुम्हारा दिक्कत क्या है? तुम कहते हो कि यह बॉक्स शापित है। इस पर केसी बताता है कि जब मैंने इस बॉक्स को खोला है यह लोगों को मार रहा है। यह क्या बकवास है? कहते हुए लीचर केसी को म्यूजियम से निकाल देती है। केसी को जाते देख लीजा उसे रोकती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैंने लीजा को बताया। खैर अब जैसी बाहर आकर एंडी से मॉरिस का पता पूछता है। इस पर वह बताता है कि उसका घर हिल फार्म की तरफ है। इधर लीचर उस बॉक्स को कमरे में बंद कर देती है। उधर जेसी एंडिस के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है और नॉक करने पर मॉरिस बाहर आता है। पहले तो वो गुस्सा हो जाता है बिना बताए आने के लिए, लेकिन केसी की रिक्वेस्ट करने पर वो उसको आधे घंटे का समय देता है। अंदर जेसी मॉरिस को बॉक्स के बारे में बता देता है। इस पर मॉरिस कहता है कि नेचर की बनाई गई सभी चीज को माना जा सकता है। उधर लीचर लैपटॉप पर काम कर रही होती है और लीजा ब्रेक लेकर म्यूजियम से बाहर चली जाती है। इधर मॉरिस केसी को बताता है कि तुमने उस बॉक्स को खोला है, इसलिए वो तुम्हें नहीं मार सकता। इधर लीचर को काम करते समय कुछ आवाज आती है, इसलिए वो देखने के लिए चली जाती है। उधर मॉरिस बताता है कि सिर्फ तुम ही उसे वापस भेज सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हें जैक को उस बॉक्स के अंदर कैद करना होगा। इधर लीचर डर कर फ्लोर पर रेंगती हुई भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई अनजान साया यानी कि जैक उस बॉक्स के अंदर खींच लेता है। उधर मॉरिस एक किताब में देखकर बताता है कि तुम्हें जैक के दिल पर खंजर से हमला करना होगा और कुछ शब्द बोलने होंगे। इसके बाद वह वापस चला जाएगा, मगर उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर उसका कुछ भी बॉक्स के बाहर रह गया तो वो वापस आ जाएगा अपने शिकार के लिए। इधर लीजा लंच के बाद म्यूजियम में वापस आती है। वो अपने डे ऑफ करके लीचर को ढूंढने लगती है। उधर केसी मॉरिस के घर से वापस आ रहा होता है। इधर लीजा को दरवाजे के पास एक कटा हुआ पैर दिखता है और वह डर के भागने लगती है। इसी बीच बॉक्स ओपन होता है और जैक बाहर आ जाता है। लीजा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं
और वह बाहर नहीं निकल पाती। उधर केसी भी म्यूजियम पहुंच जाता है और भागकर अंदर आता है बॉक्स को लेने के लिए। इधर जैक जोर से हमला करके लीजा को अधमरा कर देता है। दूसरी तरफ जैसी अंदर आकर देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। इसी बीच उसे जैक दिखाई देता है और वह उस पर हमला कर देता है। इससे जैसी बेहोश हो जाता है। इधर लीजा जैक को अपने पास आते हुए देखती है। ज्यादा चोट लगने की वजह से वह भाग नहीं सकती है। दूसरी तरफ जैसी की आँख खुलने पर लीजा की आवाज आती है और जाकर देखने पर केसी देखता है कि जैक लीजा को खींचकर बॉक्स के अंदर ले जा रहा है। यह सब देखकर केसी पास में रखा खंजर लेकर पीछे से जैक के दिल पर वार कर देता है। उसके बाद जैक नीचे गिर जाता है। अब बॉक्स ओपन होता है और जैक को अपनी ओर खींचने लगता है। इसके बाद जैक बॉक्स में बंद हो जाता है। इधर केसी लीजा को उठाने लगता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है, क्योंकि लीजा ने जैक से बचने के लिए पुलिस को फोन किया था और अफसर केसी को जिम्मेदार मानकर उसे अरेस्ट कर लेता है। उसे इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इधर लीजा मॉरिस से मिलने जाती है, क्योंकि उसे सच साबित करके केसी को जेल से बाहर निकालना है। मॉरिस बताता है कि क्या तुम जानती हो, अपने एक शिकार के बाद जैक 3 साल तक जिंदा रह सकता है। उसने 5 लोगों को मारा है, यही कि वह वर्ष 15 साल तक किसी को ओपन नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें उस बॉक्स को कहीं दफनाना होगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए लीजा म्यूजियम वापस आती है। उधर पुलिस केसी को सब सच बताने को कहती है, क्योंकि केसी की कही बात ऑफिसर को झूठ लग रही थी। उधर लीजा बॉक्स को जमीन में दफनाने लगती है। इसी बीच केसी को याद आता है कि जब जैक वो बॉक्स के अंदर कैद हो रहा था तो उसकी उंगली कटकर बाहर गिर गई थी, जबकि मॉरिस ने कहा था कि जैक की कुछ भी चीज बाहर नहीं रहनी चाहिए। अब जैक जोर से चिल्लाता है कि लीजा खतरे में है, वह उसे मार देगा। उधर बॉक्स से हाथ निकलता है और लीजा का पैर पकड़ लेता है। इधर केसी ऑफिसर को समझाता है कि वह लीजा को मार देगा और कहता है कि प्लीज मेरा यकीन करो। उधर हम लीजा को जमीन पर गिरा देखते हैं और जैक लीजा को घसीटकर बॉक्स के अंदर ले जाता है। इसके बाद आखिरी शिकार मिलते ही बॉक्स पर लिखा 5 नंबर शिफ्ट होकर 6 हो जाता है और इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।